गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज क्लास में सबसे पहले आप लोगों को ये जो पहला वीडियो है ये है मैथमेटिक्स का। और सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का एक डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स जो है एक वर्ड है और वो वर्ड आया है ग्रीक से, जिसका वर्ड जो है वो मैथेमा मैथेमा वर्ड से आया है मैथमेटिक्स। और मैथेमा का अर्थ होता है टू नो अबाउट एनी नंबर्स। ये स्टडी ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एग्जैक्ट साइंस एंड इट्स कंक्लूजन्स आर केपेबल ऑफ एब्सोल्यूट प्रूफ। यानी गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसका प्रत्येक प्रत्येक कंक्लूजन को वहाँ पे सत्यापित किया जाता है, प्रूव्ड किया जाता है। और इसी के आधार पर मैथमेटिक्स को हम लोग तैयार करते हैं, पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला पायदान आता है वो होता है कैलकुलेशन पार्ट, जो हम लोग बचपन से हम लोग सीखते हैं कैलकुलेशन पार्ट को। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स जो NCERT का होने वाला है, जो क्लास 10th में बिहार बोर्ड में बहुत ही अधिक मात्रा में बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। और उसमें टोटल इस वीडियो में इसमें टोटल क्लास 10th का जो है मैथमेटिक्स शुरू करवाया जा रहा है। इसमें टोटल वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो पूरा 15 चैप्टर्स हैं वो 15 चैप्टर्स को इसमें करवाया जाएगा, हर एक थ्योरी के साथ। टोटल थ्योरी, हर चैप्टर का थ्योरी पढ़ाएंगे और उस थ्योरी के साथ साथ इसमें उसका प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है यहाँ पे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। वैसे पहला चैप्टर है रियल नंबर का, लेकिन इसमें जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का। और त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है पहला 8.1 उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे सिद्ध करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी थ्योरीज हैं वो सभी थ्योरीज आप लोगों को इस प्रश्न के साथ साथ बता दिया जाएगा। तो चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए क्लास 10th मैथमेटिक्स है और चैप्टर है 8.1 NCERT करवाया जा रहा है। इस कोचिंग का नाम है विवेकानंद इंस्टीट्यूट और इस चैनल का नाम है एजुकेशन एंटरटेनमेंट, जहाँ पे सभी वीडियोज आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है 8.1 का पहला चैप्टर है। पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। जैसे साइन A cos A, साइन C cos C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के वीडियो को इस प्रकार के जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें डायग्राम का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए जैसा प्रश्न में कहा गया सेम वैसा ही हम लोग इसका क्या बनाएंगे, तो एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के हिसाब से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व आसानी से कर सकेंगे। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, AC नहीं यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी BC दिया हुआ, BC का 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे हम AC ज्ञात किए हैं। और याद रखिएगा यदि इस प्रकार के कभी सवाल आए तो इसमें दो भुजाओं का मान दिया रहता है, तीसरा भुजाओं का मान ज्ञात करना होता है। और तीसरा भुजा का मान यदि आप ज्ञात नहीं करेंगे तो आप जो है सवाल को हल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो तीसरा भुजा का मान भी ज्ञात करेंगे। तो तीसरा भुजा इसमें ज्ञात करना होगा हमें AC। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री, एंगल ये B जो है ये 90 डिग्री है और AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए हमको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। यदि इस हिसाब से देखें तो AC में क्या है, तो कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और इस डायग्राम के हिसाब से यदि देखें तो इस डायग्राम में लंब आपका जो है AB और आधार आपका जो है BC है। इसीलिए यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC का मान है 7 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 576 प्लस 49, 24 स्क्वायर 576 और 7 का 49 इसका स्क्वायर हो जाता है। और सबको जोड़ेंगे तो 625 इसका वर्गमूल आता है। और ये बाहर निकलेगा इसका होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर AC का मान निकला। और जब AC का मान निकला तो हमको कोई भी सवाल के ज्ञात करें तो हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी है। तो अब यहाँ पे ज्ञात करना साइन A, तो साइन A यानी कि साइन थीटा, थीटा की जगह पे A का मान दिया हुआ है
और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच। तो पी यानी कि थीटा काम कर रहा है ए, तो इस हिसाब से सामने वाला भुजा होता है लंब और रेस्ट भुजा जो होता है वो आधार होता है। तो यानी कि साइन ए पी बट्टे एच, समझिए पी बट्टे एच यानी ये होगा पी और ये होगा उसके लिए एच। तो पी बट्टे एच यानी कि बी सी बट्टा ए सी, बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर, ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका ज्ञात हो गया 7/25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कॉस ए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए, तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए, तो कॉस ए यानी कि थीटा कम कर रहा है ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच। इसके लिए बी ये हो जाएगा क्योंकि सामने का भुजा लंब होता है, जो रेस्ट भुजा होता है वो आधार होता है। तो बी बट्टे एच यानी कि ए बी बट्टे ए सी होगा। तो यहाँ पे ए बी बट्टे ए सी लिखे, और ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, 24/25 का मान हो गया। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से दूसरा में कहता है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन सी, साइन थीटा का फॉर्मूला था पी बट्टे एच। तो यानी इसके लिए सामने का भुजा होगा ये और आधार ये होगा और ये तो कर्ण है, फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री सामने का भुजा हमेशा कर्ण होगा और सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण ही होता है। तो साइन थीटा क्या होता है पी बट्टे एच यानी कि ए बी बट्टे ए सी हो जाएगा। तो ए बी आपके लिए हो जाएगा ये वाला 24 सेंटीमीटर और ए सी आपके लिए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर ये वाला, तो 24/25 हो गया। कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस सी बी बट्टे एच, यहाँ सीधा रखना थीटा ये फिक्स हो गया। तो कॉस का थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच, तो इसके लिए बी सी आपका हो जाएगा बी और एच हो जाएगा ए सी। तो बी सी का मान 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 ये क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर के ये सवाल पूरा सॉल्व हो चुका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन में है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए पहले डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम है यहाँ पे पी क्यू आर दिया हुआ है। इसमें एंगल क्यू है वो है 90 डिग्री। तो पी क्यू का मान दिया है और क्यू आर का मान दिया है, ठीक है। इसमें अगला का मान ज्ञात करेंगे। इसने इस क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ, पी आर का मान दिया हुआ और इसका मान दिया हुआ है। इसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए, तो इसमें देखिए अब यहाँ पे हम एक डायग्राम पढ़े, तो उस डायग्राम के हिसाब से अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो माना कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू है 90 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान भी चाहिए। क्या बोले कि सभी भुजाओं का मान चाहिए। जब तक तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं होगा तब तक हम कोई भी प्रश्न को हल ही नहीं कर पाएंगे। तो क्यू आर का मान दिया हुआ है, क्यू आर का मान निकालना होगा यहाँ पे, क्योंकि पी क्यू और पी आर का मान दिया हुआ है तो क्यू आर का मान निकालना है। तो क्यू आर जो यहाँ पे जो है छोटा भुजा है, इसीलिए सबसे बड़ी भुजा है पी आर, यानी कि ये कर्ण का मान है। तो अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर का स्क्वायर यानी पी आर का मान है 13 और पी क्यू का मान है 12, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 घट करके आ जाएगा 25, यानी कि रूट 25 का वर्गमूल होता है 5 यानी 5 सेंटीमीटर निकल गया क्यू आर का मान। अब जो भी कहता है ज्ञात कर सकते हैं। तो टेन थीटा, पी है थीटा का काम कर रहा है, डायग्राम के हिसाब से देखिए तो वही है। तो टेन पी हो जाएगा क्यू आर बट्टे पी क्यू। क्यू आर का मान निकाले हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 5/12 सेंटीमीटर आ गया किसका मान, तो टेन पी का मान। कॉट आर का मान ज्ञात करना है, तो इसका होता है बी बट्टे पी, यानी कि क्यू आर बट्टे पी क्यू, उलट जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, तो क्यू आर का मान यहाँ हम ज्ञात किए हैं 5 और पी क्यू का मान यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है 12, तो 5/12 इसका भी निकल गया। और कुल मिला के ये प्रश्न के हिसाब से देखें तो टेन पी माइनस कॉट आर है, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी माइनस कॉट यानी कि टेन पी का मान है 5/12 और कॉट आर का मान है 5/12। तो टेन पी माइनस कॉट आर यानी कि 5/12 माइनस 5/12 कट जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 0 0 0 पूरी तरह से, और 0 ही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए 3 नंबर का एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है 8.1 का। इसमें दिया हुआ है साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई भी टी रेशियो है, कोई भी 6 टी रेशियो है, इन 6 टी रेशियो में उसके 2 भुजाएं ही ज्ञात करेंगे। 2 भुजाएं दिया रहता है क्योंकि उसका अनुपात जो होता है भुजाओं का अनुपात वो 2 भुजाएं ही रहता है। तीसरा भुजा में ज्ञात करना होगा। तो साइन ए और 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे गिवन दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको हम गिवन में लिखेंगे।
तो यहाँ पे दिया हुआ साइन ए है 3/4, तो 3/4 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, और दिया हुआ 3/4 है, कुछ नहीं है, के मान लेंगे, के लेट माना, यहाँ पे हम अंग्रेजी में लिखे लेट, इसको माना कर सकते हैं। इसीलिए P बराबर P का मान होगा 3 के, और 4 जो है वो H जो है वो 4 के हो जाएगा। तो हमें P और H है, B नहीं है, तो B ज्ञात करेंगे। B मतलब बेस आधार ज्ञात करना है, तो √H² - P² फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से H² - P² करेंगे, तो H का मान है कितना, तो 4 के, √4k का होल स्क्वायर - 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के होल स्क्वायर तो 16 के स्क्वायर, और -3 के होल स्क्वायर तो 9 के स्क्वायर हो गया। तो 16 में से 9 घटेगा, 7 के स्क्वायर होगा, तो 7 तो बाहर आएगा नहीं, क्योंकि रूट से वो बाहर नहीं निकलेगा, और वो के स्क्वायर बाहर निकल गया, तो k√7 इसका वैल्यू होगा। तो अब हमें ज्ञात करना है क्या, तो cos A tan A, तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H, तो B बोले तो क्या, B यहाँ मान निकाले हैं k√7, तो k√7 यहाँ पे B के जगह पे रख देंगे। H का मान क्या है, तो H का मान यहाँ पे 4k है, देखिए यहाँ पे 4k, तो यहाँ पे 4k रख देंगे, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो √7/4 होगा, तो इसका वैल्यू √7/4 cos A का मान निकल गया। और इसी तरह से tan A का मान कहता है ज्ञात करने, तो tan थीटा फॉर्मूला P/B, तो tan A P/B, P का मान हम यहाँ पे ज्ञात किए हुए हैं 3k है, और B का मान हम जस्ट यहाँ पे ज्ञात किए हैं k√7, तो P/B 3k/k√7, तो k से k कट जाएगा, 3√7 इसका राइट आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और जो अगला प्रश्न है 4 नंबर से, उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।